नमस्कार साथियों, तो आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क, है ना। इनमें से मैंने क्या क्या 15 ए टोटल कंप्लीट कर दिया। अब जो चलेगा प्रश्नमाला 15 भी चलेगा। इनमें भी 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर ले, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया और जो है ना शुरू से स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक पहुँच गया। इसके आगे भी मैंने बहुत सारे चैप्टर को खत्म कर दिया। क्लियर है? तो चलिए, आज 10 से आगे कम होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, 11वां नंबर कहता है ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, है ना। तो कुल रुपया जो कि 770 रुपया मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब ए का भाग ज्ञात कीजिए, यह मजदूरी दिया गया। चलिए, सबसे पहले क्या करता हूँ, ए और ये आपका जो ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटा में कर रहा है ना, बी अकेला किसी कार्य को 40 घंटा में, इन सभी का टोटल वर्क पहले पता कीजिए। तो 30 और 40 का एलसीएम होगा 120। क्लियर है? तो ये हो गया टाइम। हमें इफिशिएंसी पता करना। इफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य क्षमता, एक दिन में वो कितना कम किया। क्लियर? तो 30 के टेबल में 120 यानी 3 चौक 12 बोल सकते हैं 4 बार में, या 4 या 12 ये 3। तो ये एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। क्लियर? अब आपका जो यहाँ पे आपका कहता है दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, कुल जो है कि 770 रुपया जो कि मजदूरी में, है ना, कुल 770 रुपया मजदूरी। तो यहाँ जो आपका ये रुपया दिया गया है ना, तो रुपया जो दिया गया 770, इस रुपया का तुलना जो कि करना एफिशिएंसी, यानी एक दिन का ए जो एक दिन में 4 काम किया और बी जो एक दिन में 3 काम किया, इनसे तुलना करना, है ना। तो टोटल रुपया ए और बी का मिला करके दिया गया। यहाँ पे देखिए ए और बी एक दिन में जो है कि मिल करके कितना कम करता है, बोलेगा 4 और 3 7 कम करता है। तो यहाँ पे 7 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आपसे पूछा गया कि मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब ए का इफिशिएंसी कितना, बोलेगा 4 है, तो ए का पूछा तो 4 से, बी का पूछता तो 3 से जो है कि क्या करता है, मल्टीपल कर देते। बस इतना सा करना। तो ये पूछा तो 4 से मल्टीपल कीजिए। क्लियर? तब 7 से कटा दीजिएगा, 7 का 7, 7 का 7, यानी कि 11 चौक 44। तो 400 का तो हो जाएगा 40। आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए, किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12वां नंबर प्रश्न है ना। तो कहता है कि ए किसी कार्य का जो है ना 2/5 भाग, है ना, 12 दिन में, तथा बी इसी कार्य का जो है ना 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। क्लियर है? आगे कहता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में जो कि पूरा कर सकते। अब देखिए, दोनों मिलकर पूछा गया तो इसका मैंने जो कि ट्रिक भी बताया था। सबसे पहले क्या कीजिए, ए और बी का एफिशिएंसी पता कीजिए, है ना। तो यहाँ पे टाइम जो दिया गया है, कहते हैं किसी का जो भी कार्य है उसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 2/5 है ना, इसको मल्टीपल जो कि पलटी करके जो कि कर दीजिए। क्लियर? ये आपका टाइम निकल जाएगा, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार बी जो है कि 15, ये 15 दिन लगाया, कितना कम है, ये 3/4 भाग, इसको पलटी कर दीजिए 4/3। तो ये जो कि फ्रैक्शन में ये जो कि भिन्न जो कि सरल भिन्न बदल जाएगा, है ना। चलिए, अब इसके दोनों के बीच में रेशो प्रकट कर लेता है। इफिशिएंसी, है ना, एक दिन का कार्य क्षमता निकलता, 2 से कट जाएगा 6 बार में, ये 3 से कट जाएगा 5 बार में। अब 6 पंचे 30 और 5 चौक 20, इन दोनों का क्या करना, एलसीएम लेना, है ना। तो एलसीएम पता, अब देखिए एलसीएम यहाँ पे नहीं लेना। क्यों भाई? क्यों एलसीएम नहीं लेना, है ना? क्यों एलसीएम नहीं लेना? ये आपका आ गया 30, ये आपका क्या आ गया, ध्यान से देखिए, विदाउट एलसीएम लिए जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 6 पंचे 30 है, ये 3 बार में 3 पंचे 15। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये देखिए 6 पंचे 30 टाइम है, ये 5 चौके करता है 20 है। क्लियर? हमें पूछा गया क्या, मिलकर, दोनों मिलकर का हमने एक ट्रिक बताया था ना। क्या बताया था? ट्रिक बताया। जब भी दोनों मिलकर पूछे तो एक बार ऊपर में मल्टीपल, जो टाइम दिया ना 30 और 20, इसको एक बार ऊपर में क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर है? तो 30 गुना 20, अब बटे आपको इन दोनों के बाद जोड़ देना है। तो 30 20 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 50। बस इतने सा करना, 0 0 खल्लास, 5 से 6 बार में 6 दूना 12। तो आपका राइट आंसर की बात करें तो 12 आ गया। क्लियर है? तो कितने दिन में दोनों मिलकर, 12 दिन में। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से जब भी मिल के पूछे तो बिना एलसीएम निकाले जो कि आप जो कि इसको हल कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, कहता ए की कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का इफिशिएंसी दिया है ना।
और बी से कहता है दुगुनी है, कहता है ए की कार्य क्षमता जो कि बी से दुगुनी है। चलिए बी मान लेते ए होगा तो इसका काम करने की क्षमता होगा दुगुनी होगा, ये आपका इफिशियंसी है ना। कहते यदि दोनों मिलकर इसी किसी कार्य को जो कि 21 दिन में समाप्त करते, कहते दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम निकाल लेता, टाइम तो इसका उल्टा होता है, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, तो 1 क्या हो गया 2 आ गया। दोनों मिल करके यहाँ पे 21 दिन में समाप्त कर रहा है, ध्यान रखिए दोनों मिल के, फिर से आ गया दोनों मिल के, और दोनों मिल के ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला, देखिए दोनों मिल का तुलना दोनों मिल से करना है, क्लियर है। तो दोनों मिल के लिए हमने क्या आपको बोला कैसे निकालना है, तो दोनों को मिलाइए, या एक बार गुना कीजिए, 2 1 2 हो जाएगा, एक बार जोड़ लीजिए 2 1 3 हो जाएगा। तो दोनों मिल के कार्य जो कि 21 दिन में, तो यहाँ भी कितना करेगा 2/3 करेगा। ठीक है, कितना करेगा भाई 2/3 करेगा। यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए आपसे पूछा क्या, पूछा ए अकेला, तो कितना 3, तो जो पूछे उसे मल्टीपल करना, बस इतना सा कम कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये 3 चल जाएगा ऊपर, है ना, तो हो जाएगा 21 63, 63 गुना तो 63 है, 2 से भाग दे दीजिएगा तो 63 का आधा हो जाएगा, तो 31 31.5 हो जाएगा, 33 हो जाएगा 31.5, है ना, 33.1/2 आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता ए को कार्य क्षमता, है ना, ए का जो कि कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। चलिए वही प्रश्न है, ए है और बी है, कहता कार्य क्षमता बी से दुगुनी, बी 1 होगा तो ये 2 होगा। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ, आपका इफिशियंसी दिया गया। टाइम की बात करूँ तो इसका उल्टा आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कहता था किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 20 दिन कम लेता है, ठीक है, 20 से कहता है 20 दिन कम लेता है। चलिए यहाँ 20 से 20 दिन कम ले रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा तो कितना कम ले रहा है ना, 20 से यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 कम ले रहा है, क्लियर है। कहते यह 2 है बी, ये है 1, तो कितना कम ले रहा है 1 कम ले रहा है, तो कम का तुलना कम से कर सकते हैं, क्लियर। कहते दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तो सबसे पहले दोनों का निकाल लेते हैं ना, तो दोनों निकालते हैं। पहला यदि हमें ए का निकालना है तो ए का यदि निकालना है तो 1 से मल्टीपल कर देंगे, बी का निकालना है टाइम तो कहता से 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20, 20 गुना 1 तो 20 है, 20 दूना 40 हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों मिलकर तो एक बार ऊपर में गुना, एक बार नीचे में ये चीज़ को जोड़ देना, तो 20 और 40 जोड़ दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो यही दोनों मिलकर यानी a + b, जब भी दोनों मिलकर करें तो ऐसे जो कि आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है, तो आपका जो कि गलत नहीं होगा। अब 0 0 कट गया, है ना। अब मैं कह सकता 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, यहाँ पे बचा 40, 3 से 40 में डिवाइड दीजिएगा तो 13 39, ये 1/3, 13.1 आपका क्या आ जाएगा 3 आपका राइट 1/3 आ जाएगा ना, 13.1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिखता है कि यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के, अथवा का मतलब होता है बैलेंस में, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैन है 4 मैन है और बॉय की बात करूँ 6 बॉय है ना, और किसी कार को 20 दिन में, यानी कि दोनों को 20 दिन लगेगा ना, तो बैलेंस का मतलब वही हुआ, जो दिन है वो दोनों बैलेंस में होगा ना। और कहता कि 6 आदमी, कहता कि 6 गो मैन और 11 लड़के, और का मतलब प्लस 11 जो बुआ है मिलकर इस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए इसका ये तो आपका टाइम होगा, यहाँ से इफिशियंसी प्राप्त करना है तो 20 20 गया, 2 से गया 2 दूना 4, 2 से गया 3 बार में, इफिशियंसी तो इसका उल्टा होगा ना, तो 3 होगा 2। ये इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम करने की क्षमता एम को और बॉय को, है ना। आप ध्यान से देखिए ये एम के स्थान पे 3 यहाँ पे पहले रखिए, तो इसका वैल्यू पुट करिए, है ना, तब तो ओरिजिनल में चलेगा, दोनों मिलकर कहता हुआ। तो एम के स्थान पे 3 रख दूंगा, बॉय के स्थान पे 2 रख दूंगा, है ना, बॉय के स्थान पे क्या रख दिया 2 रख दिया। अब इसको देखिए कीजिए, यहाँ पे तो 6 तिया हो गया, 6 तिया 18, 11 दूना 22, 22 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 20 40। तो सबसे पहली बात टोटल वर्क पता, जब भी टाइम निकालना है ना, जब भी टाइम निकालना है तो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी करना। तो टोटल वर्क आपका या तो आप मैन को एज्यूम करके आ जाइए, या फिर आप किसी को भी, या फिर बॉय को आप ले लीजिए, मैन या बॉय दोनों में से एक चीज़ को जो कि आपको चूज कर लेना है, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पे टोटल वर्क, चलिए मैन से ही आता हूँ। तो मैन का जो इफिशियंसी है और ये जो आपका ये जो दिया गया 4 गो, ये 4 मैन दिया गया है ना, और 20 दिन दिया गया, सबको मल्टीपल कीजिए तभी जो आपका टोटल वर्क निकलेगा। तो 4 इंटू ये कर दिया हमने 20। क्लियर है। अब ये हो गया टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे देखिए टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, ये दोनों का एफिशिएंसी देखिए। तो ये जगह क्या हमने बोला 6 18 और 11 दूना 22 जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा। तो 40 से डिवाइड, तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी किए तो क्या निकल गया आपका, टाइम निकल गया। क्लियर है। अब इसको हल कर दीजिए। तो 0 से 0 गया है ना, 4 से 4 गया, 3 दूना हो गया 6, तो राइट आंसर क्या आ गया 6 हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। तो 5 महिलाएं अथवा 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। चलिए वही प्रश्न है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैन है ना। तो 5 पुरुष है और 5 पुरुष जो है कि 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, जबकि कहता है महिला यानी वुमेन जो है कि 10 महिलाएं से जो है कि 5 दिन में पूरा कर सकती है। तो कहता है 5 महिलाएं, यानी हमें जो ज्ञात करना है 5 गो जो है कि वुमेन तथा जो है ना 3 पुरुष यानी कि प्लस तथा और का मतलब होता है प्लस, तो 3 को क्या चीज़ मैन मिलकर कितना दिन में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये टाइम दिया गया, इसका एफिशिएंसी पता कर लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ये 5 से 5 गया, 2 से कटाएगा 3, 2 से कटाएगा तो 5, इसका उल्टा होता है एफिशिएंसी है ना। तो कह सकते हैं 5:3। क्लियर है। तो एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का कार्य क्षमता। अब यहाँ पे आप कीजिए क्या, एम के स्थान पे 5 रख दीजिए, तो एम के स्थान पे 5 हो जाएगा, डब्ल्यू का स्थान यानी वुमेन के स्थान पे 3 हो जाएगा। हमें टोटल वर्क पता करना है, तो आप ये साइड से आ जाइए या ये साइड, दोनों में से कोई एक साइड से आ जाइए, आपका राइट आंसर। तो हमने बोला टोटल वर्क कैसे पता होगा, तो ये जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी इंटू 5 गो पुरुष और जितना दिन लगा सबको मल्टीपल कीजिएगा, तब जाकर के आपका टोटल वर्क पता ले। तो 5 इंटू 5 इंटू 6 ये टोटल वर्क। अब बटे इफिशियंसी दोनों का है ना, ये दोनों का काम करने की क्षमता है ना। तो बोलिए 5 गुना 3 15 और 3 5 15, 15 जगह 30 तो हो गया। टोटल वर्क बटे इफिशियंसी जैसे किए तो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अब इसको काटा है 5 6 का 30 और 30 गया, बचा कितना 5 बचा। तो राइट आंसर यही आपका आ गया 5। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। चलिए कहता 3 पुरुष और 4 महिलाएं जो है कि मिलकर 7 दिनों में ये 3780 रुपया जो है कि अर्जित कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं ना। और कहता है 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में जो कि आपका 15,040 है ना, 15,040 अर्जित कर सकते हैं। तो कहता 7 पुरुष और 9 महिलाएं जो कि दोनों ही मिल के 12,400 रुपये कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका जो है ना एक राशि दे दिया गया ना, रुपया दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिख लेता ना, तो 3 को दिया गया आपका मैन है ना, 3 मैन दिया गया, 4 को जो दिया गया वो मैन। ठीक है। इनका ये जो कार्य दिया गया, ये जो कम किया जितना दिन में वो 7 दिन, तो 7 से मल्टीपल किया और जितना ये मल्टीपल जैसे किया तो इसका जो रुपया निकला 3,780 रुपया। तो ऊपर में लिख लेता है रुपया ऊपर है ना अर्जित का। फिर आगे कहता है 11 पुरुष, चलिए दूसरा कंडीशन में 11 मैन है ना, और 13 महिलाएं प्लस 13 वुमेन है, ये 8 दिन तक काम किया ये दोनों मिल के है ना। तो ये जो है कि 15,040 रुपया। क्लियर है। ये 15,040 रुपया लिख लेता, 15,000 है ना 40 रुपया अर्जित किया। आगे कहता 7 पुरुष और 9 महिलाएं, तो चलिए 7 पुरुष 7 मैन प्लस 9 को जो है क्या है वुमेन, ये 7 मैन 9 वुमेन जो है कि कहता कितने दिन है ना। तो कितने दिन भाई अब तो पता नहीं है, तो मान लेते x दिन में है ना। तो x दिन में कितना अर्जित क्या होगा, ये आपका 12,000 लिख लेता, 12,400 रुपया। आप ध्यान से देखिए सबसे पहले एक दिन में कितना किया ये कन्वर्ट कर लीजिए है ना। तो 7 से इसको कटा दीजिए, तो 7 से कटाते 7 5 35 बचा 2 7 चौक 28 0 0। इसका भी एक दिन का निकाल लेता हो तो 8 से कटा दीजिए है ना।
तो 8 से कटा दीजिएगा तो 8 का 8 बचा 7, 7 यानी 70, तो 8 8 64 बचा फिर से 6, 6 7 यानी 64, 8 8 64 0। ये एक दिन का निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये एक घर को क्या कीजिए ना बैलेंस कीजिए। और एक बात बताता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। बराबर का मतलब ये वाला बराबर है ना, तो एक घर को बैलेंस कीजिए, कोई भी एक घर को बैलेंस कर लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 3m है, यहाँ पे 11m है, इसी को बैलेंस करना है, तो मैं कह सकता हूँ 11 को उठा कर पटक दीजिए यहाँ पे ना, तो 11 से मल्टीपल है ना, इस इधर 3 से मल्टीपल, तो इसका मतलब वह सब में इधर 11 से मल्टीपल होगा, नीचे में सब में 3 से मल्टीपल होगा, और ये पार में भी 11 से। चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है ना, तो ये पार में भी 11 से, यहाँ भी 3 से मल्टीपल हो सके। अब जो है कि बैलेंस हो गया। अब ये घर जाएगा क्योंकि 11 3 33 हम, यहाँ पे 11 3 33 हम, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो घटेगा, यानी 0 यानी खल्लास, ठीक है। यहाँ पे 11 चौके 44 W या 3 11 3 और 13 13 39 और 44 में गया अंतर बोले तो 5W, क्योंकि है पास हो पर आएगा तो घटवे करेगा, और बड़ा में छोटा घटाना तो 5W बराबर यहाँ पे गुना कीजिए, तो 11 0 11 0, चलिए इधर से लिख देता ना, बड़ा में छोटा हमेशा अंतर करना है ना, तो 11 का 0 0, 11 चौक 44 करीब 4 2 4, 11 5 55, 4 हो जाएगा 59। इसको कीजिए 3 से 0 तो 0 हो जाएगा। चलिए इधर लिख लेता हूँ 0 0, 3 8 24 करीब 4, 3 8 24 24 2 26, 3 का 3 3 2 5 है ना, अंतर करना है ना, तो ये है 5940 5640, ठीक है 5000, तो 940 यानी 300 बचेगा, ठीक है। क्या अंतर कीजिएगा 300 बचे, हमेशा बड़ा छोटा करना जाना है, तो ये 60 बार में खल्लास हो जाएगा, यानी कि W का वैल्यू आ गया 60। अब मैन का वैल्यू भी ज्ञात कर देते हैं, W का वैल्यू 60, तो मैन का भी वैल्यू पहले ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला समीकरण से निकालिए, ये वाला समीकरण दोनों में से लीजिए, तो ऊपर वाला से लेता हूँ, तो यहाँ पे W का स्थान पे रख दीजिएगा कितना भाई 60, तो 6 चौक 24 240 हो जाएगा, यहाँ पे 3m 240, इधर इसका वैल्यू कहता है 540, ठीक है 240 है, ये 240 इधर जाकर घट जाएगा 540 में, बचेगा कहता है ये 3m है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m बराबर बचेगा, तो ये 300, क्लियर है। और 3 से 3 कट गया तो बचा m का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, है ना, यहाँ पे रख दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, बाकी बात वो पार में चल जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो m के स्थान पे 100 रखेगा तो हो जाएगा 700, और W का स्थान पे 6 रखेगा, 9 छाके 54, 9 छाके 54 यानी 540, 7 5 1240 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए, ये आपका वैल्यू ये 1240 इधर भाग में आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ये 12400, अब 1240, तो ये 1240 गया, बचा कितना सिर्फ 10, तो ओनली आपका 10 जो है कि राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर। तो कहता है कि यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के, कलर चेंज कर लेता हूँ, 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं ना, तो चलिए लिखते हुए आते हैं, तो 10 मैन तथा का मतलब प्लस 15 बॉय जो कि 15 दिन में कोई कार्य को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। आगे कहता है 16 आदमी, चलिए 16 मैन हो गया, और 20 लड़के प्लस 20 हो जाएगा बॉय हो जाएगा, इसे 3 गुने कर, यानी कि कार को हमेशा नीचे में लगता है, ये आपका मिश्र समानुपाती का प्रश्न आ गया, क्लियर है। तो यहाँ होगा 1 गुना, तो यहाँ होगा 3 गुना, काम को हमेशा नीचे में रखते हैं ना, तो संभव घटना बटे कुल घटना, ये संभव है, कुल काम जो है कि नीचे रखते हैं ना। चलिए तो 3 गुना हो गया, 3 गुने कार्य को कितने दिन में, तो x दिन, एज्यूम कर लीजिए कितना दिन भाई, x दिन, क्लियर है। तो आगे देखिए क्या कहता है, कहता जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे, उतना जितना का मतलब होता है बैलेंस, आपका क्या होता है बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस आपको कीजिए, मैन यहाँ पे देखिए ये एरो लिख देता है ना, मैन है 3 आदमी है 2 घंटा, अब बराबर हो जाएगा कितना 5 लड़का इधर बुआ है ना, और 3 घंटा, ठीक है। तो ये 3 से 3 गया, इफिशियंसी यदि निकालना चाहूँगा इसका, है ना, तो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 5 रेशियो हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 2 इफिशियंसी। अब मैन हो गया 5, एक दिन का काम, एक दिन में 5 काम करता है मैन, और बॉय जो कि काम करता है 2 काम करता है, तो मैन का स्थान पे 5 रख दीजिए, बॉय का स्थान पे 2, तो यहाँ पर रख दूंगा 5, यहाँ पर रख दूंगा 2, तो 5
5 10 पचे 50 और 15 दूना 30, 50 30 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 गुना हो गया 15 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लियर गुना हो जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा। अब बाकी बात बैलेंस में बचेगा एम के स्थान पर कितना रखना 5, बॉय का स्थान पर कितना रखना है 2, तो 16 5 80 और 20 दूना 40, 80 और 40 हो जाएगा कितना 120, 120 और x हो जाएगा गुना x हो जाएगा। क्लियर। अब इसको कटाइए, 0 से 0 खल्लास है ना, 3 से 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 4 दूना 8 है ना, तो बच्चा आपका पहुँचता है 15 दूना 30, तो राइट आंसर की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका 19 नंबर प्रश्न है ना, तो चलिए बनाता हूँ। कहता एक आदमी अथवा 2 औरतें, अथवा का मतलब क्या हुआ आपका ना बैलेंस में, ठीक है, अथवा का मतलब बैलेंस होता है। चलिए तो एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा फिर कहता 3 लड़के किसी कार्य को जो कि 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए इसको भी हल करता हूँ, जो दिया गया यहाँ पे लिख लेता है ना। ये मैन है, वुमेन है, बुआ है ना। चलिए तो 44 दिन, दिन सबके लिए समान, इसके लिए भी एक आदमी 44 दिन लगेगा, ये 2 आदमी इसके लिए भी 44 दिन लगेगा, 3 लड़का इसके लिए भी 44 लगेगा। क्लियर है। चलिए तो हमें सबसे पहले क्या करना, इफिशिएंसी पता कर लेना है ना। इफिशिएंसी पता करने 44 44 गया है ना, 44 44 क्या हो गया चल गया, अब देखिए 3 2 1 का 3 गो रहे ना, तो एलसीएम लेकर के इफिशिएंसी पता करते हैं। ठीक है, 3 गो में एलसीएम लेते हैं, तो टोटल वर्क की बात करूँ तो 6 आ जाए। अब एक में 6 का बार में बोलेगा, 6 बार में 2 के टेबल में 6 का बार में 3 बार में 3 के टेबल 6 2 बार में। ठीक है, ये आ गई इफिशिएंसी। 2 गो बोला हम तो पलट देते, 3 गो बोला हम एलसीएम लेकर के करते। ठीक है, अब देखिए आपसे कहता है यहाँ देखिए, कहता एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करे, यानी कि एक दिन का कम करने की क्षमता, यानी टोटल बोल दिया कि मिलाकर के कितना दिन में कम करता है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक साइड से जो कि टोटल वर्क पता कर लेना है ना। तो टोटल वर्क मान लेते हैं मैन से उठाते हैं, टोटल वर्क करने के लिए इफिशिएंसी गुना आदमी एक आदमी गुना कितना दिन लगेगा वो करना है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, 1 × 44, तो ये हो गया टोटल वर्क बटे कुल इफिशिएंसी तीनों का है, 6 3 9 और 2 11, 11 चौके 44, 6 चौके 6 चौके 24, तो राइट आंसर की बात करो 24 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 6 दिन में पूरा कर सकता है, ऐसा नहीं क्या कि कर लिया है। कहता जिसके लिए 900 रुपया उसको मिलेंगे, यदि ये अकेला कर लेगा 6 दिन में पूरा तो 900 रुपया मिलेंगे। कहता ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर लेते। कहता भाई ये जो 900 रुपया उसको मिलेंगे 6 दिन में कम करता 900 रुपया मिलता, लेकिन ये ऐसा नहीं किया, ये जो है ना ए को और मिला लिया, मान लेते बी को मिला लिया जो कि 4 दिन में पूरा कर लिया। अब 4 दिन में मिला लिया तो ए प्लस बी ये दोनों मिल करके 900 रुपया ना लिया है ना, तो अब दोनों मिल के 900 रुपया, ये को कितना कमाया तो मालूम नहीं है। तो कहता है कि सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात करता, सहायक जो है ना जो साथ में मिला था यानी कि बी समझिए, तो इसका धनराशि, तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिख लेता ए और एक बार ए प्लस बी। क्लियर है, ए और ए प्लस बी, ए 6 दिन है ना, ए प्लस बी दोनों मिल करके 4 दिन। इसका क्या कीजिए, हमें पहले इफिशिएंसी पता कर लीजिए, तो 6 4 का एलसीएम लेना है ना, तो टोटल वर्क की बात करो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, तो 6 के टेबल में 12 3 बार में, 4 के टेबल में 12 ये 6 के टेबल में 12 2 बार में है ना, 2 4 के टेबल में 12 3 बार में। क्लियर है। अब ध्यान से ए अकेला 2 है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ, ए अकेला 2 है तो बी का देते 1 होगा ना, दोनों मिल करके यहाँ पे 900 रुपया है ना, दोनों मिलकर 900 रुपया, यहाँ पे ए और बी मिला 3, तो 900 का तुलना 3 से। पूछा क्या भाई आपसे सहायक, यानी बी एज्यूम के 1 से मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म। 3 से कटाए 3 3 9 तो हो गया 300, तो सहायक को मिला 300, ए अकेला मिलेगा उसको 600 क्योंकि 900 है, 900 में एगो को मिलेगा, बी को मिला 300 तो एगो को मिलेगा 600, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है ना,
कहता हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है। कार्यकुशल का मतलब एक दिन का काम करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक है हरपाल है, एक है केवल है ना, ठीक है। तो 3 गुना है तो केवल से 3 गुना हरपाल है, तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा। तथा कहता किसी कार्य को करने में केवल 10 दिन में जो है कि 10 दिन कम लेता है, तो उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका दिया गया इफिशियंसी, हमें पता करना है टाइम, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:3 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहता है ना, कार्य को करने में केवल 10 दिन कम लेता है, या केवल 10 दिन क्या ले रहा है, कम ले रहा है किससे, यानी कि केवल से 10 दिन कम। यहाँ पे देखिए केवल से 10 दिन कम, तो यानी कम का मतलब होता है, कम और अधिक का मतलब अंतर, तो 3 और 1 के बीच का अंतर है ना। केवल से 10 दिन कम, यहाँ पे देखिएगा कितना दिन, 2 दिन कम, तो कम और अधिक का मतलब अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिया। क्लियर, जो पूछे उससे गुना। कहता उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन, तो केवल पूछा तो 3 से मल्टीपल है ना। चलिए इसको 2 से कटाया 5 बार, 5 दिया 15, तो राइट आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। ये किसका 15, बोले किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछता तो 1 से, हरपाल पूछता तो 1 से मल्टीपल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता पी तथा क्यू किसी कार्य को क्रमशः, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, पी है और आपका क्यू है, किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन, यानी कि आपका टाइम है, हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए। पहले टोटल वर्क 12, 9 का एलसीएम लीजिएगा 36 हो जाएगा, 9 के टेबल में 36 4 बार में, 12 के टेबल में 36 3 बार में। ये आपका एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। आगे कहता है किंतु पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कहता बारी बारी से जो है कि एक दिन कार्य करते हैं। अब ध्यान से देखिए भाई, बारी बारी से कराना है ना। तो यहाँ पे टोटल देखिए दोनों का मिला करके एफिशिएंसी देखिए एक दिन में 7 कर रहा है, ठीक है। तो 7 से भाग देगा तो 7 पंचा 35 हो जाएगा, यानी 5-5 कम दोनों करेगा है ना। तो 5-5 कम दोनों करेगा तो बैलेंस में ना रह गया, 5-5 कम, यानी 5-5 दोनों को जोड़ देंगे तो कहता जाएगा 10 हो जाएगा। ध्यान में रखना, ठीक है भाई। 2 कम हो रहा है, दोनों को 2 कम हो रहा है, 2 कम, ठीक है। कितना हो रहा है, 2 दिन का कम हो रहा है, तो 2 दिन का कम, 2 दिन का कम हो रहा है। चलिए मैं लिख लेता हूँ 2 दिन का कम, तो 2 से मल्टीपल, ये तो हमने पहले बताया था। तो हम बोलेंगे 7 से कटाइएगा, 7 पचे 35, यानी पूरा नहीं कटा, 5 दूना 10, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 5 गुना 2 10, एक 1 बच गया, अभी 1 बचा। अब ये जो 1 कम करेगा तो पी लंग आ जाएगा ना, क्योंकि यही स्टार्ट किया है। तो 1 कम जो बचा है ना, क्योंकि भाई 10 कम में 5 कम ही क्या, 5 कम ही क्या। अब जो 1 कम बचा पी के पास ना आएगा, समझिएगा। तो पी के पास आएगा तो पी एक दिन में 4 कम करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अब उसको 1 कम करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 का 1 कम करेगा है ना, तो यही तब का राइट आंसर का 1 जो है आपका संभव हुआ, 4 आपका क्या टोटल हुआ। तो एक दिन में वो 4 कम करता था, लेकिन अब उसको 1 के कम करना है, तो क्या करेगा 1/4 भाग कर लेगा ना। तो 10.1/4 राइट आंसर आपका यही करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। यहाँ देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता एक पुरुष तथा एक महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए एक पुरुष है और एक महिला है ना, वुमेन है, दोनों मिलकर के जो कि 33 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। कहता उनके कार्य करने की क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता है, यानी कि ये आपका इफिशियंसी है ना, दिया गया 14:11। तो मैन 14 है और वुमेन 11 है, इफिशियंसी दिया गया। तो हमें टाइम में कन्वर्ट कर लेना, तो उल्टा हो जाएगा 11 और ये 14 हो जाएगा। क्लियर है। तो कहता है एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तब ध्यान से देखिए समझिएगा। जब भी दोनों मिलके दिया रहता है तो हमें क्या होना, एक ट्रिक को बताए तो वो उसको फॉलो कर लेना। तो दोनों का तुलना दोनों से, ये 33 दिया गया, हम लोग के अनुसार से ये निकालेंगे तो निकालेंगे तो क्या करना, इसको टाइम से तुलना करना। ठीक है, तो टाइम से तुलना करना, तो दोनों को जोड़ एक बार गुना कर लीजिए। तो 11 गुना हो जाएगा 14, एक बार जोड़ लीजिए। तो 11 14 25, तो इससे भाग दे देते हैं ना, तो तुलना हो गया है ना। तो यहाँ भाग देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 25, तो डायरेक्ट लिख देता 25। आपसे पूछा क्या, एक महिला है, जो पूछे उससे मल्टीपल करना। तो महिलाएं कितना भाई 14 है, तो 14 से मल्टीपल आपका राइट आंसर। 14 14 गया, 11 3 33, 25 3 75 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। तो ये आ गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्या क्या 15A और 15B प्रश्नमाला 15B दोनों जो कि कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दे, है ना, और आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।